Hello and welcome guys, welcome back once again to the next video fundamentals of partnership। कुछ 52 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने होमवर्क दिए थे। बहुत अच्छी जर्नी अभी तक रही है हमारी। आगे की क्लासेस में और अच्छे रिलेवेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं इस चैप्टर के रिगार्ड्स में। अब आ जाते हैं हम 55 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55। बहुत रिलेवेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान लगाकर करने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए भी बहुत रिलेवेंट है। सीबीएसई 2019 का ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ भी है। और देखिए इसमें छोटी सी बात है, बस छोटी सी, उसको ध्यान देना है आपको। अवेलेबल प्रॉफिट तो यहां पर कम हो जाते हैं और अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो जाता है। तो उस दशा में हमें क्या करना है वो चीज इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे। ओके, श्रेया और विवेक पार्टनर हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इनका 3:2 है, बहुत बढ़िया। कैपिटल के बैलेंस और करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हुए हैं, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड नहीं, फिक्स मेथड ये फॉलो करते हैं। सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है, सैलरी देना है पार्टनर को 5000 पर मंथ। श्रेया को सैलरी दे दी जाएगी। विवेक वॉज टू गेट ए कमीशन ऑफ 30,000 फॉर ए ईयर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम दिया जाना है बच्चों। Whereas the interest on drawings was to be charged 6% per annum. Interest on drawing 6% per annum वसूला जाना है। Okay, drawings of 3,000 in the beginning of each quarter. श्रेया ने ड्राइंग जो की है 3,000 रुपए की ड्राइंग हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में की है। और विवेक की यदि बात करें तो पूरे साल में एक ही बार उसने ड्राइंग करी है 1 सितंबर को 30,000 रुपए की। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स बिफोर मेकिंग ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। देखिए ये रेलेवेंट क्वेश्चन, बहुत रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो आई ट्राई टू है ना शेयर फॉर विद एवरीवन, है ना। यूट्यूब पे कोशिश करूंगा इसको शेयर कर दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भला हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आपको बनाने हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बनाना ही है, कैपिटल और करंट अकाउंट भी इसमें साथ में आपको बनाने हैं। ठीक है, देखिए आपके पास यहां पर अवेलेबल जो प्रॉफिट है, जो पी एंड एल से आपके पास आया है वो है 1,20,000। इसमें जुड़ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ जाएगा। और उसके बाद जो अप्रोप्रिएशन करना है इन फॉर्म ऑफ सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, ये थोड़ा सा अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है। तो हम कहां तक दे पाएंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट तक ही दे पाएंगे। अभी कैलकुलेशन करेंगे हम, इसमें ये ज्यादा निकलेगा। पर बच्चे क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन किए बिना ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसमें स्टक हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। लगता है उन्हें कि भाई अवेलेबल, जब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को आप क्लोज करोगे आपको लगेगा कि यार अवेलेबल प्रॉफिट तो कम ही है, अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो रहा है, अब क्या करें? तो सर वहां पर आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आपको पार्टनर्स के लिए जो अप्रोप्रिएशन है अवेलेबल अमाउंट, उसको टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट बांटना पड़ेगा, रेशियो कैलकुलेट कर कर। ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इस पर क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? द अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट आर लेस देन, ये हमने सीखा भी था प्रोविजन में, और लेस देन एप्रोप्रिएशन, जो आपको एप्रोप्रिएशन करना है टू द पार्टनर इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, ईटीसी। पार्टनर्स को जो आपको एप्रोप्रिएशन करना है उससे अवेलेबल प्रॉफिट आपके कम है। तो आप क्या करें, आप एप्रोप्रिएशन कर तो सकते हैं, यू कैन डू द एप्रोप्रिएशन, appropriate the profit amongst the partner in the ratio of appropriatable amount। मतलब इसका यह है
कि यदि आपके पास प्रॉफिट कम है और एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट सैलरी कमीशन के फॉर्म में आपको ज्यादा करना है, तो आप इंटरेस्ट सैलरी कमीशन जो भी पार्टनर को देना है उसका रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए और उस रेशियो में लिमिटेड प्रॉफिट को आपको बांटना है। अब ये सवाल पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। एक बार हमने कॉन्सेप्ट में तो इसको देखा ही था एग्जाम्पल के साथ, अब इसको वापस से इसका सवाल हम कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर सोल्व 55, ये क्वेश्चन नंबर 55 हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं सर हम, जिसमें हमें बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है बच्चों, फॉर द ईयर एंडेड। साथ के साथ आप सोल्व कीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कौन सा है साहब? 2017, 31 मार्च 2017। ओके सर, ये P&L एप्रोप्रिएशन हमने बना दिया। पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। तो प्रॉफिट तो P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं सर, बाय P&L। दिस इज द नेट प्रॉफिट 1,20,000। इसके साथ ही हम बना देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि यहां पर फिक्स मेथड को फॉलो किया जा रहा है। कितने पार्टनर है सर? दो पार्टनर है, श्रेया और विवेक। तो दो ही कॉलम हम बना लेते हैं, ये श्रेया के लिए रहेगा और ये विवेक साहब के लिए रहेगा, ठीक है। थोड़ी सी लाइन सीधा बनाने की, ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, स्केल का यूज़ लीजिएगा बच्चों। ओके ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। मज़ा आ रहा है बच्चों पढ़ने में, बहुत शानदार। और की तैयारी कैसी चल रही है, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बताइए मुझे। पर्टिकुलर श्रेया एंड विवेक, बताइए बच्चों, क्या आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है? आपको शीट्स करने में मज़ा आ रहा है? यस सर, बहुत मज़ा आ रहा है, शानदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर आपकी शीट में। ओके, थैंक यू। बाय बैलेंस BD 3 लाख और 2 लाख, ये दो कैपिटल हैं सर। 3 लाख श्रेया की कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस है बच्चों कैपिटल का, डोंट वरी, ठीक है। और कैपिटल में वैसे भी कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, चेंजेस तो सारे करंट अकाउंट में होने वाले हैं। तो करंट अकाउंट बना लेते हैं साथ के साथ। ये लो सर करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। ये लीजिए सर पार्टनर का करंट अकाउंट। थोड़ा सा इसे बड़ा बनाइएगा, है ना, क्योंकि एडजस्टमेंट इसी में होने वाले हैं बच्चों। श्रेया एंड विवेक, दिस इज श्रेया एंड विवेक। ओके, बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD करंट अकाउंट का एक श्रेया का कैपिटल है क्रेडिट, ओके, और विवेक का तो डेबिट बैलेंस है। तो श्रेया का 28,000 क्रेडिट में लिख देते हैं, विवेक का डेबिट में। ओके सर, श्रेया का जो बैलेंस है वो है 1 लाख, ओके। श्रेया's balance is 1 lakh. Shreya and Vivek. Shreya and Vivek. Particular. विवेक का बैलेंस डेबिट में लिखना है हमें, टू बैलेंस BD 28,000। अब देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम ड्राइंग की एंट्री क्या होती है बच्चों, मुझे बताओगे आप?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिस्पेक्ट में एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट डेबिट कर दिए जाएंगे यदि एंट्री की बात की जाए तो। रिवीजन कर लेते हैं ना, साथ में रिवीजन हो जाए, क्या दिक्कत है? श्रेया करंट अकाउंट डेबिट, विवेक्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके सर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यही एंट्री होगी बच्चों या कुछ और होगी? नहीं सर, यही एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, फर्म की इनकम है, इसलिए क्रेडिट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि यहां पर करंट अकाउंट के बैलेंस कम हो जाने वाले हैं बच्चों। ओके, यहां पर कौन सा पार्टनर कितनी ड्राइंग कर रहा है? श्रेया की यदि बात करें तो श्रेया ने ड्राइंग की है 3000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 7.5 एवरेज पीरियड यहां पर लग जाएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देते हैं 3000 इन द बिगिनिंग। ओके सर, ये कैलकुलेशन इधर कर लेते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, श्रेया की बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट फॉर श्रेया 3000 इंटू 4, टोटल साल की ड्राइंग हो जाएगी, इंटू 4 करना पड़ेगा क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में? ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बड़ी बहुत बढ़िया, 6%। एवरेज पीरियड हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3000 इंटू 4 इंटू 6% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया आपका 450। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, डिडक्ट कर कर जो भी है काटा काटी कर लेना बच्चों आप, ठीक है। ये हो गया श्रेया। विवेक की बात कर लेते हैं। विवेक साहब का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन्होंने एक ही बार ड्राइंग किया था, राइट? एक ही बार ड्राइंग किया था इन्होंने 30,000 1 सितंबर को, 1 सितंबर को। तो 30,000 पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लगाना है 6%, और ये सितंबर में किया है यानी कि 7 मंथ, 7/12। हाँ जी, इट कम्स 1050। ओके सर, 1050। तो ये टोटल हो गया 450 एंड 1050। श्रेया का कैपिटल करंट अकाउंट 450 से डिडक्ट कर दिया जाएगा 450, और विवेक का डिडक्ट कर दिया जाएगा 1050 एंड टोटल कम्स 1500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा क्योंकि करंट अकाउंट यहां पर डेबिट हो रखे बच्चों। तो करंट अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, ठीक है। पहले तो ड्राइंग लेस कर दीजिए क्योंकि ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट भी करंट अकाउंट के डेबिट से ही डिडक्ट होगी। श्रेया ने तो 4,000 रुपये महीने के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से, ठीक है, 12,000 की ड्राइंग की है, और विवेक ने जो ड्राइंग की है सर वो थी हमारी हाउ मच, 3,000 रुपये महीने के हिसाब से 4 महीने, 3 चौक 12, 30,000 की विवेक ने यहाँ पर ड्राइंग की है। तो बच्चों 30,000 डिडक्ट कर दिया आपने विवेक से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट से चार्ज करेंगे सर, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। $450 एंड 1050। बताइए सर, यहां पर कोई दिक्कत है क्या? यहां पर कोई दिक्कत है क्या सर? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं दूसरी एंट्री करूं, यहां तक तो बिल्कुल सब सही कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मुझे राइट ऑफ करना है, क्या करना है बच्चों मुझे सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मुझे करना है रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रॉफिट को बढ़ाएगा, इसलिए इस पूरे अमाउंट को राइट ऑफ करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों, यहां पर डेबिटेड 1500, बहुत बढ़िया, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1500। तो P&L एप्रोप्रिएशन आपका क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम लिख के आप पोस्टिंग कर दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन आ गया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
श्रेया 450, विवेक 1050, टोटल 1500। अवेलेबल प्रॉफिट हो गए आपके पास 1,21,500। अब ये जरूर देख लेना है कि जो अप्रोप्रिएशन आप कर रहे हैं वो 1,21,500 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। अब बात समझ में आई आपके, मैं क्या कह रहा था? 1,21,500 से ज्यादा का अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता यहां पर डेबिट साइड में जो भी आप राइट ऑफ करो। आई बात समझ में? यदि वो ज्यादा है तो उसे 121,500 तक ही अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर स्टूडेंट्स, माई ओल्ड डियर स्वीट स्टूडेंट्स? आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, वी आर गेटिंग योर पॉइंट। तो सर एक बार देख लेते हैं इसको कितना देना है। ठीक है, ओके, आओ मेरे बच्चों, आ जाओ, यहां देखते हैं सर, बात कर लेते हैं एप्रोप्रिएशन की कि किसको कितना देना है। ठीक है बच्चों, श्रेया की बात कर लेते हैं और विवेक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सैलरी, सैलरी कितना देना है सर? सैलरी की बात करूं, मैं आपसे बात करता हूं सर, मैं बताऊंगा सर। श्रेया को सैलरी देनी 5,000 पर मंथ, इंटू 12 करो, 60,000 की सैलरी हो जाएगी सर। ठीक है सर, तो श्रेया साहब को 60,000 की सैलरी दे दी। श्रेया सुन रही हो, तुम पढ़ रही हो ध्यान से? 60,000 की सैलरी देनी है तुम्हें। विवेक को कोई सैलरी नहीं देनी है। कमीशन की बात कर लेते हैं सर, क्या बन गया ये? कमीशन, कमीशन किसको देना है सर? विवेक को देना है। देखो कमीशन कितना देना था विवेक को, ये देखो 30,000 रुपए, पूरा साल का 30,000 रुपए कमीशन ले रहा है बस बेचारा, बहुत सीधा आदमी है। ठीक है, ये कमीशन हम विवेक को दे देते हैं 30,000 का। ये लो सर, दे दिया। चेक कर रहे हैं अभी किसको कितना देना है। श्रेया को कोई कमीशन नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लें, IOC की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना देना है ये देख लेते हैं। कैपिटल कितनी है सर? 3 लाख तो श्रेया की कैपिटल है, ठीक है, और 2 लाख विवेक की कैपिटल है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 8%, 3 लाख पर बताओ 24,000 बन गया। हाँ सर, ये तो 24,000 हो गया, और 16,000 विवेक का बन गया, तो टोटल तो 40,000 हो गया ये। हाँ यार भाई, तो 24,000 यहां पर श्रेया का और 16,000 विवेक का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब एप्रोप्रिएशन की यदि मैं बात करूं तो श्रेया को बन रहा है 84,000 और विवेक को बन रहा 46,000, और 84 और 46 चेक करो तो 84,000 प्लस 46,000 अवेलेबल हो गया सर। प्रॉफिट कितना हो गया सर? डिस्ट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया? 130। तो ये हो जाएगा टोटल, दोनों जोड़ दिया जाए तो 1,30,000। आई बात समझ में? यदि मैं बात करूं टोटल की, तो टोटल तो आप कितना बांट रहे हो? 1,30,000, समझ रहे हो? पर आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट कितना है ये देखो। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट तो सर यही है, 1,21,500, और देना है 1,30,000। हाँ जी, 1,21,500 अवेलेबल प्रॉफिट है और 1,30 बांटना है, तो 1,30 को ही हमें बांटना पड़ेगा, उससे ज्यादा हम नहीं दे सकते। और हमें उसके लिए रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेशियो किसका? जो पार्टनर को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर आपकी है श्रेया और विवेक, और बहुत विवेक से आपको यहां पर काम लेना है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो के लिए अवेलेबल अमाउंट जो है वो है 84,000 फॉर श्रेया इन फॉर्म ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड 46,000 टू विवेक। इसका ही रेशियो निकालो सर। ठीक है, इसका रेशियो करीब आ जाएगा, ये 2 से काटोगे तो 23 बार, ये 2 जीरो तो जो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और ये 42। ठीक है, हाँ जी, 23 और 42 का यदि मैं टोटल करूं तो आ जाएगा 65। अब ध्यान देना बच्चों, हाँ, यदि अप्रोप्रिएशन करना है आपको श्रेया को, यदि अप्रोप्रिएशन आपको करना है श्रेया को, तो अवेलेबल प्रॉफिट जो है आपके
जो आपके अवेलेबल प्रॉफिट है 1,21,500 इनटू रेशियो क्या होगा बच्चों, रेशियो होगा 42 डिवाइडेड बाय 65। आ रही बात समझ में, 42 डिवाइडेड बाय 65। तो मैं इतना बांट सकता हूं सर, 121,500 इंटू 42 डिवाइड बाय 65, इट कम्स 78,50, 78,50, 7.69, 507.69। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यदि पॉइंट के बाद 50 से ज्यादा है, यदि पॉइंट के बाद 50 से ज्यादा है तो इसे नेक्स्ट राउंड ऑफ कर देंगे हम, मतलब 78,508 कर देंगे, ये रुपीस बांट दिए जाएंगे। और यदि ये 0.5 से कम होता तो हम इसे 7 ही रहने देते। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। दूसरे पार्टनर के लिए अप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, विवेक के लिए। विवेक 1,21,500 इंटू 23 इसका शेयर था, बताओ बच्चों कंफर्म करके, 23 इसका शेयर था, हाँ सर, ये आ जाएगा 42,992 रुपीज, ये डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी सिंपल, ठीक है, ये वर्किंग नोट चल रहा है, यहीं एंट्री कर देते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री हो जाएगी, है ना। P&L अप्रोप्रिएशन, बहुत बढ़िया, P&L, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इधर ध्यान दो बच्चों, हाँ, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 1,21,500 टू श्रेया, करंट अकाउंट में जाएगा ना, अरे भूलो मत किस बच्चे ने कैपिटल लिखा, ये बड़ी गलती है सर, ब्लंडर मिस्टेक है, कैपिटल में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, करंट अकाउंट में, क्योंकि कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो, फिक्स मेथड आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अमाउंट कितना है 78,508, 78,508 एंड 42,992, ये आपने प्रॉफिट बांट दी है, ठीक है। तो P&L अप्रोप्रिएशन चूंकि डेबिट क्या है, इसलिए डेबिट साइड में पोस्टिंग अपोजिट लेजर्स का नाम लिखते हुए कर दी जाएगी, राधे राधे, ओके। 78,508, 42,992, ये हम आ गए P&L अप्रोप्रिएशन में, ठीक है। यहां हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया टू श्रेयाज करंट अकाउंट 78,508, आउटर कॉलम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टू इनर कॉलम में लिखकर टोटल भी कर सकते हो, ठीक है, ओके सर। विवेक्स करंट अकाउंट 42,992, आंसर चेक करो, यही है 121,500, ये अप्रोप्रिएशन हो गया करंट अकाउंट में। अब मुझे एक बात बताओ, करंट अकाउंट इसमें क्रेडिट हुए ना बच्चों, ये देखो करंट अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, जब करंट अकाउंट क्रेडिट हुए हैं तो पोस्टिंग करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी अपोजिट लेजर बाई P&L अप्रोप्रिएशन लिखकर, ये बांट देते हैं सर हम यहां पर, ये आपका करंट अकाउंट और इसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट बांट रहे हैं, इसलिए कलर चेंज कर देते हैं, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट 78,508, 42,992, ये प्रॉफिट बांट दिए सर हमने, क्या बात है, शानदार, बिल्कुल। विद रेस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये करंट अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज, और इसका बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो कैपिटल अकाउंट भी कर दिया जाएगा बच्चों क्लोज, ठीक है, ये कर दिया हमने क्लोज। पहले कैपिटल को लिख देते हैं, 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ओके सर, ये बैलेंस हमने ट्रांसफर कर दिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख एंड 2 लाख,
यदि आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हैं तो भी इस तरह का क्वेश्चन वहां पर बनने के पूरे चांसेस रहते हैं बच्चों, ध्यान देना आप, ठीक है। रेलेवेंट क्वेश्चन है फाउंडेशन के लिए भी और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। यहां टोटल कर लेते हैं हम करंट अकाउंट का, ठीक है। 1,78,508,42,992। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये क्रेडिट बैलेंस यहां पर विवेक का नहीं, डेबिट बैलेंस ज्यादा आएगा विवेक का, ठीक है। इसलिए पहले विवेक से काम लो, श्रेया का कर लो 178,508, विवेक का बाद में करना। 178,508 में से 12,450 लेस करना है, राइट। 1,66,055 ये बैलेंस आ जाएगा सर, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब विवेक का डेबिट बैलेंस ज्यादा है 28,000 प्लस 30,000 प्लस 1050, इट कम्स 59,050। यही पेस्ट कर दिया क्रेडिट साइड में 59,050, इसमें से लेस कर दो सर 42,992, 42,992। ओके सर, ये बैलेंस इसका डेबिट आ जाएगा 16,058 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये देखिए क्रेडिट साइड, ये बैलेंस डेबिट का है, क्रेडिट में लिखा गया है। आप क्या चाहें तो इसको एक्सटेंड कर कर इसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको कर ही लेना चाहिए, जैसा अकाउंटिंग सिखाती है कि सर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके आगे लिख देते हैं हम। जो क्रेडिट बैलेंस था वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, जो क्रेडिट बैलेंस था वो क्रेडिट में लिख देते हैं। एक 166,055 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया हमने 166,055। ओके, अब जिस बंदे का बैलेंस ही डेबिट है उसको डेबिट साइड में लिख देना सही है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आगे ले जाया गया। हाउ मच दैट? 16,058, 16,058। ये करंट अकाउंट रेडी है सर आपका, ये आपका कैपिटल अकाउंट रेडी है, ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन रेडी है। बताइए और क्या चाहिए आपको। ये शानदार सवाल आपका तैयार है। इसमें वर्किंग नोट में कुछ एडजस्टमेंट एंट्री हमने सीखी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेस्पेक्ट में वर्किंग नोट सीखा हमने, फिर इसके बाद हमने ये प्रोपोर्शनेट अप्रोप्रिएशन सीखा। यहाँ से ये भी हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 2। ये सवाल कर लिया हमने। बताओ बच्चों कैसा रहा ये सवाल, अच्छा लगा? इस तरह के सवाल क्वेश्चंस हम शीट के अंदर करते हैं जो कि बहुत रेलेवेंट है एग्जाम्स के लिए। इस तरह के पॉइंट्स यदि हम कवर कर कर चलते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हर तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने की। बहुत कंफर्टेबली हम यहाँ पर उसे एड्रेस करते हैं ताकि बच्चा भी बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर हो जाए, यूज्ड हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली हैंडल करने के लिए। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो ऑल द नोटिफिकेशंस of my more relevant videos will come to you on time. Radhe Radhe. Okay.